हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। सॉरी 2 दिनों से व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। मतलब थोड़ा सा ना मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से 2 दिन से मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पा रही थी और शूट किया तो एडिट नहीं कर पा रही थी। तो सुबह सुबह बच्चों के लिए लंच बॉक्स में आज बन रहे हैं रात के बचे हुए चावलों से मसाला चावल भी बोलते, मसाला भात भी बोलते, सब लोग अलग अलग बोलते हैं। तो बस आज वही बन रहे हैं और कुछ ज़्यादा बनेगा नहीं। और टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ना ही आजकल हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं, ना त्योहार ना मायका ना ससुराल, कुछ भी नहीं चल रहा है। बस सिंपल सी नॉर्मल सी लाइफ चल रही है जहाँ पे क्लीनिंग होती है, घर के काम होते हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी ननद का अभी अभी देहांत हुआ है, तो हमारे यहाँ कोई त्योहार नहीं मन रहे हैं और ना ही बिल्कुल भी मन है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार आते हैं तो मतलब बहन को खोने का दर्द होता है यार। तो कोई मतलब कोई मूड नहीं है, कोई सबको देखती हूँ तो सब ऐसा लगता है कि क्या यार, सबकी लाइफ कितनी नॉर्मल है और हमारे यहाँ क्या है, ये सब कुछ समझ नहीं आता। कोई नहीं, चलिए ये टाइम भी चला जाएगा। बस यही रीज़न है कि हमारे यहाँ कोई तीज त्योहार नहीं मनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो होता है ना, पहला त्योहार ही है और ऊपर से रक्षाबंधन ही पहला त्योहार आया है। तो एक मतलब आप लोग समझ सकते हो, मैं शब्दों में नहीं समझा पाऊँगी आप लोगों को। तो बस वही रीज़न है, कुछ त्योहार नहीं है, ना ही कोई मिठाइयाँ बन रही है और ना ही किसी, वरना ना रक्षाबंधन आने से पहले ना एक मतलब भगदड़ सी मची रहती है। सबको देखती हूँ कितना दौड़ते हैं सब लोग, क्या इतना फालतू में आते जाते, शॉपिंग वॉपिंग। फिर याद आता है कि हाँ भाई त्योहार आ रहा है। बिल्कुल हमारे यहाँ तो वो फीलिंग है ही नहीं, एकदम नॉर्मल सी लाइफ चल रही है बस। चलिए ये टाइम भी निकल जाएगा, अच्छा टाइम आएगा कभी ना कभी तो। लेकिन क्या है कि जिसको खोया है वो तो कभी नहीं आएगा, होता है। चलिए यहाँ पे ना दोनों के लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिए हैं और उनको घर पे नाश्ता करने के लिए थोड़े से एक प्लेट में चावल मैंने निकाल लिए हैं। दोनों भाई स्कूल जा चुके हैं और त्योहार आ रहे हैं तो और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन घर क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना मैंने आज तीनों विंडो, मतलब तीनों कहाँ सॉरी, जितने भी विंडो है ना, ऊपर वाले तीनों कमरों का नहीं, नीचे जितनी भी विंडो है वो सारी क्लीन करनी है। अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, आप देख सकते हो कितनी डस्ट उड़ रही है। तो यहाँ पे ना जो मॉस्किटो नेट होती है ना, मच्छर जाली, वो क्लीन करनी है। उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है और ये ना सच्ची में ये वाला जो ब्रश है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब मैं बोल नहीं सकती उसके कितने फ़ायदे हैं। आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो आपको बहुत सारी डस्ट उड़ती हुई दिखेगी पीछे की, और आगे की तो नहीं दिख रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइटिंग आ रही है। एक तो मोबाइल की लाइटिंग और ऊपर से सनलाइट भी इतनी आ रही है, तो सारा ना फोक्स जैसा हो चुका है। तो बस यही रीज़न है, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है क्लीन। लेकिन हाँ, इतना तो समझ में आता है कि कितनी ज़्यादा डस्ट निकल रही है। मतलब हर महीने क्लीनिंग होती है लेकिन फिर भी ना घर ऐसी जगह पे एक तरफ पे रोड है और आसपास में खेत है तो आ जाती है। तो इसकी क्लीनिंग भी टाइम टू टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर टाइम टू टाइम क्लीनिंग नहीं होगी तो फिर उसमें से ना हवा का आना जाना ही बंद हो जाएगा। मतलब खिड़की में और ये मॉस्किटो नेट में कोई डिफरेंट नहीं रह जाएगा और कुछ नहीं है। बस क्लीनिंग, त्योहार आने से पहले घर की डीप क्लीनिंग एक बार हो जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों में से किस किस ने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है मुझे ज़रूर बताना। अब ये स्लाइडर विंडो है तो नीचे की ओर भी बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है, तो वो भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे सासू माँ का फ़ोन आ गया था तो उनसे बातें करते करते ही मैं काम कर रही थी। और सच बताऊँ ना तो पता नहीं लोग कहते हैं कि फ़ोन आता है ना तो चालू काम में हमारे काम स्लो हो जाते हैं, स्पीड कम हो जाती है। लेकिन मेरी तो ना स्पीड डबल हो जाती है। फ़ोन चालू होता है ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने कितना ज़्यादा काम कर लिया। और सुबह सुबह ना हमारे फ़ोन आते जाते ही रहते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी का तो फ़ोन मेरे यहाँ होता ही होता है। तो मुझे पता नहीं चलता कि मैंने कितना काम कर लिया है और फटाफट से काम भी हो जाते हैं। मतलब एक इंटरेस्ट सा आ जाता है कि हाँ किसी से बात कर रहे हैं, बिल्कुल अकेले नहीं है, अकेला फील नहीं होता है। तो बस एक नेट क्लीन हो चुकी है। अब यहाँ पे विंडो पे भी बहुत सारा मतलब धूल जम जम चुकी है, तो वो भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्रश की हेल्प से ना अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी इस पूरी विंडो को। जो जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो सारी एक ही बारी में मैं निकाल लूँगी। अभी इस तरफ का भी स्लाइडर क्लीन करना है, तो यहाँ पे
जो नीचे का पार्ट होता है स्लाइडर का वही क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है, लेकिन इस ब्रश से निकल भी जाती है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो रहेगा वो मैं ना पोछा लगा के निकालूंगी। अब जितनी भी ये जाली वगैरह लगी हुई है वहाँ पे पर्दों पे भी धूल मिट्टी आ जाती है। देखिए पर्दे ना हम लोग रोज़ रोज़ वॉश नहीं कर सकते, ना ही महीने महीने वॉश कर सकते। इसका ना एक क्लीनिंग का पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्लीन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ना मैं सभी विंडो पे, मतलब एक तो ये जो जालियाँ दी हुई है ना वो अंदर की तरफ है, उल्टा वो बाहर की तरफ होनी चाहिए, तो अंदर की क्लीनिंग आसानी से हो जाएगी। बाहर तो हम लोग धो भी सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, अंदर नहीं डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाली विंडो क्या है कि मेरे बेड के साइड में, आप लोग जैसे पहले से फॉलो करते तो सबको पता है कि बेड की साइड में दो विंडो हैं, छोटी छोटी सी वो वाली विंडो है, उसको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए घर में तो हर एक कोना क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन विंडो की आज अगर विंडो की पर्टिकुलर क्लीनिंग मैंने स्टार्ट की है तो मुझे पर्टिकुलर सारी विंडो क्लीन करनी है और कुछ नहीं है। तो ना यहाँ पे सारी की सारी मतलब विंडो में से ही बस एज इट इज़ बिल्कुल वही स्टाइल में जैसे मैंने आगे की, बिल्कुल तीनों बेडरूम में 3 विंडो है, तीनों की तीनों क्लीन हो चुकी है। अब आ चुकी हूँ मैं हॉल में। तो अभी तक हमारा फ़ोन चालू ही था, फ़ोन पे बातें चालू ही थी। तो हॉल में भी ना बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आगे क्लीन की, पहले मॉस्किटो नेट क्लीन कर दिया, उसके बाद फिर दोनों विंडो में से जहाँ जहाँ जितनी भी धूल मिट्टी थी पहले ब्रश से गिरा लूँगी सारा कुछ। अगर ब्रश में मतलब ब्रश से जो निकालना है वो निकल जाएगा तो पोछा लगाने के बाद क्लीनिंग और करने में ना एकदम आसानी रहेगी। और क्लीन होने के बाद इतना सुंदर लग रही थी सारी विंडो, मतलब मन कर रहा था थोड़ी देर के लिए देखती रहूँ इनको। और उसके बाद फिर ना आज ये जो सोफ़ा है उसको भी सारा तोड़ फोड़ दिया है मैंने, पूरा सोफ़ा। अरे तोड़ा नहीं है, ये कॉर्नर सोफ़ा इसी तरह से आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो बस सारा सोफ़ा ना हटा लिया है अपनी जगह से। वैसे भी मुझे वो क्लीनिंग करने, विंडो वाली क्लीनिंग करने के लिए ना मुझे सोफ़ा हटाना ही था, तो हटाया है। तो साथ के साथ सोफ़ा के पीछे की भी क्लीनिंग हो जाएगी। सोफ़ा को ब्रश मार मार के पीछे की ओर ना काफ़ी सारे जाले लग गए थे। अब सोफ़ा के जाले देखती हूँ ना तो काफ़ी बीजे दूसरी जगह पे भी ना मुझे दिखने लगे थे जाले, वो आगे निकालते हैं लेकिन पहले ये क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोफ़ा को हटा हटा के उसके सारी जगह से, मतलब नीचे जो सोफ़ा के नीचे वैसे तो डेली मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, तो वो सारा जितना भी है वो निकालूंगी। और ये जो खिड़की क्लीन की है तो उसका भी जो कचरा है वो भी गिरा है, तो उसकी वजह से कचरा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो यहाँ पे ना सोफ़ा को भी साथ के साथ मैं डस्टिंग करती जा रही हूँ। मतलब कितनी हेल्प करता है ये ब्रश, मुझे ऐसा लगता है कि पहले क्यों नहीं मिला। तो बस उसकी हेल्प से ना फटाफट से जो जो भी चीज़ें जहाँ भी दिखती हैं सारी की सारी क्लीन करती जा रही हूँ। और यहाँ पे एक दो थोड़ी सी ना मैं लकड़ियाँ वकड़ियाँ रखती हूँ नीचे की ओर, सेफ्टी के पर्पज़ से होना चाहिए। हमारा घर सबसे लास्ट में है और आजू बाजू में खेत है, मतलब आप लोग समझ सकते हो, मुझे पूरा डीपली समझाना नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए यहाँ पे सोफ़ा की सारी जगह क्लीन हो चुकी है, सोफ़ा का नीचे का पीछे का एरिया। और हॉल में तो एक ही विंडो है तो वो भी क्लीन हो चुकी है। और सोफ़ा भी अपनी जगह पे लग चुका है और सोफ़ा की डस्टिंग भी यहाँ पे हो चुकी है। अब ये सारा काम मेरा पूरा हो गया, तो झाड़ू लगाने से पहले ना मैं बोल रही थी ना आप लोगों को कि काफ़ी जगह पे तो ये ऊपर का जो एरिया होता है ना जहाँ पे पीओपी है और जो छत का एरिया है वो पूरा ना एकदम झाले झाले से हो चुके थे। इतने ज़्यादा झाले थे कि मैं क्या बताऊँ इस टाइम पे, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हो जाते, लेकिन इस बार तो फिर भी मुझे 15-20 दिन हो गए क्लीनिंग में। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा हो गया। मेन एंट्रेंस पे तो हम बिल्कुल भी जाले नहीं रख सकते। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं बच्चों को छोड़ के आई ना, तो मैंने दरवाज़ा खोला ना, ये जो लोहे की जाली है वो वाली, तो देखा कि कितने सारे इसके ऊपर जाले लग चुके हैं। अब मेन गेट पे तो जाले होना मतलब अब बहुत अशुभ होता है, मैं मानती हूँ इन चीज़ों में। तो फिर मैंने सोचा कि आज मुझे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ना ये वाली क्लीनिंग ही कंप्लीट करनी है। ये देखिए, अब पूरा क्लीन करने के बाद बिल्कुल उसी तरह से हॉल, किचन और बेडरूम में सभी जगह पे मैंने ऊपर की छत की क्लीनिंग कर दी थी। और पीओपी में छोटी छोटी डिज़ाइन होती है ना तो उसमें कुछ ज़्यादा ही रहता है। आप लोगों को दिखा है मैंने कितना कचरा पड़ा हुआ है। अब उसके बाद नंबर आ जाता है चिमनी की क्लीनिंग का। आज ना मैंने पूरा क्लीनिंग का ब्रह्मास्त्र ही उठाया है। ब्रह्मास्त्र मतलब कि क्लीनिंग का पूरा ना
बीड़ा उठा लिया कि आज घर को क्लीन करके ही रहूँगी। नीचे का जितना भी पोर्शन है, ऊपर के माले पे मैं बाद में जाऊँगी। वो वैसे इतना गंदा होता नहीं, क्योंकि वहाँ पे नेट और सारी खिड़कियाँ विड़कियाँ बंद रहती है, कुछ खुला रहता नहीं है इतना। और ऊपर से बिल्कुल भी वो वाला एरिया यूज़ नहीं होता, सिर्फ मंदिर में ही जाते हैं हम लोग, बच्चे अपनी बुक्स वुक्स लेने छोड़ने जाते हैं। सोच रही हूँ कि उठना बैठना ना, सोना वोना सारा ऊपर की ओर ही कर दूँ, तो वो पार्ट भी ना अच्छे से ऐसे क्लीन होता रहे। लेकिन कोई ऊपर जाने के लिए रेडी ही नहीं है, सबको नीचे ही रहना है। चलिए कोई नहीं। अब चिमनी में से ना मैंने उसका जो फ़िल्टर था वो निकाल लिया है, उसको रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले ना मैं ये चिमनी को क्लीन कर लूँगी, तो बस साबुन से स्क्रब लगा लूँगी। कभी कभी कॉलिन से करती हूँ, कभी कभी अपने होममेड जो अपना क्लीनर बनाया हुआ है उससे भी करती हूँ। सभी चीज़ों से अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन ये चिकनाहट इतनी ज़्यादा है कि मैंने फिर कपड़ा छोड़ दिया और यहाँ पे टिश्यू ले लिए हैं। तो टिश्यू की हेल्प से एकदम अच्छे से क्लीन हो चुकी है चिमनी। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया है, ना ही कोई किसी तरह का मैंने तामझाम किया है, क्योंकि ये सारी क्लीनिंग मेरे यहाँ होती ही रहती है, तो मैं इतना ज़्यादा भी गंदा नहीं होता। हाँ, धूल मिट्टी आकर लग जाती है ना, तो लगता है कि हाँ कितने टाइम से क्लीन नहीं हुआ है, कितना ज़्यादा गंदा है ये, ऐसा लगता है। और ना आप लोग ऐसे ना मेरी तरह, मतलब कोई भी चीज़ अगर मैं क्लीन करती हूँ तो आप लोगों को पता है, रोज़ का मेरा एक कोना लेने का फिक्स ही है, रोज़ का मैं एक कोना डीप क्लीन करती हूँ। तो आज इन सारी चीज़ों के नंबर आ गया था, तो वो हो चुका था। अगर इस तरह से आप क्लीनिंग करते हो ना, तो फिर मंथली क्लीनिंग या फिर वीकली क्लीनिंग आप लोगों को जल्दी से नहीं करनी पड़ती है। ओके। चलिए यहाँ पे ये जो फ़िल्टर है उसको, उसके ऊपर ना मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर, मतलब जो खाने वाला सोडा होता है वो डाल दूँगी। अब ये कम पड़ गया था तो मुझे बेकिंग पाउडर लेना पड़ा था, तो ये बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डाल दिया मैंने। इसकी चिकनाहट तो देखो इतनी आसानी से नहीं जाती है, और ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग फ़िल्टर हो जाते हैं। लेकिन मैं खोलती नहीं हूँ कभी भी, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने नहीं खोला है। अब उसके बाद इसके ऊपर जाएगा लिक्विड डिश वॉश, जो हम लोग बर्तन वॉश करने वाला लिक्विड होता है ना, जो यूज़ करते हैं किचन में, वही वाला। और उसके बाद मैंने ऊपर से डाल दिया था विनेगर। विनेगर से सारा मतलब जो कचरा था वो अपने आप ऊपर आने लगा था। बेकिंग सोडा डाला और ऊपर से लिक्विड डाला और ऊपर से विनेगर डाला, तो जो भी गंदगी थी ना वो अपने आप ही ऊपर आने लगी थी। तो क्लीनिंग करने में आसानी रहेगी, कोई इतना ज़्यादा मतलब होगा नहीं, आप समझ सकते हो। और ये निकल रहा है फटाफट से। तो फटाफट यहाँ पे एक ब्रश लिया है मैंने, जो घर में पड़ा हुआ एक्स्ट्रा था, उसकी हेल्प से छोटी छोटी जगह पे क्लीन करना है तो हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा इतना रगड़ना भी नहीं पड़ा, क्योंकि इतना भी गंदा नहीं था। लेकिन हाँ, गंदा तो हुआ था, ऑयल तो जम चुका था, तो उसको क्लीन करना था। अगर मैं उसको रहने देती और फिर टालती जाती तो फिर अपने आप वो गंदा होता ही जाता, मतलब ज़्यादा ही गंदा होते जाता, और मुझे टेंशन रह जाता। अब यहाँ पे दोनों नल के ऊपर उसको मैंने सूखने के लिए रख दिया है, और आ गई हूँ फ्रिज की ओर, क्योंकि आज मुझे करना है फ्रिज का भी डीप क्लीनिंग। काफ़ी दिन हो चुके हैं मैंने फ्रिज का डीप क्लीनिंग नहीं किया है, तो फ्रिज को भी डीप क्लीन करते हैं। लेकिन उससे पहले ना मैंने बाहर की ओर क्लीनिंग कर दी है, बहुत ज़्यादा हाथों के निशान लग रहे थे। अब आप लोगों को पता है मेरी आदत पहले से वही है, जिस एरिया को डीप क्लीन करना होता है उस एरिया को ना मैं सबसे पहले खाली कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रिज में सामान भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, ये वो एक के बाद एक ना रखते जा रहे थे, और फ्रिज पूरा ना एकदम भरचक सा हो चुका था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कोई भी चीज़ हो, मुझे ना थोड़ी खुली खुली सी होती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आज तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज तो इसकी क्लीनिंग करनी ही करनी है, फिर इतना नहीं टाल सकती हूँ मैं मतलब फ्रिज दिन भर हम लोग खोलते रहते हैं, बराबर। और ऐसे सामने इतना सारा मैस पड़ा मिलेगा तो अच्छा नहीं लगता है। और बार बार सबसे ज़्यादा जितना टाइम किचन में होते हैं उतना टाइम एक दो बार तो फ्रिज को खोलना बनता ही बनता है। तो यहाँ पे सभी सामान मैंने बाहर निकाल लिया है। ये जो मैट बिछाए हुए थे वो भी निकाल लूँगी, उसके बाद ये जितने भी कांच के ये जो सेक्शन होते हैं उन्हें भी निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर जितना भी सामान है फ्रिज का वो सारा एक एक करके निकाल लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे ये सारे बॉटल के रैक थे वो भी निकाल लिए हैं, जितने भी रैक थे डोर पे वो भी। और उसके बाद ये वेजिटेबल बॉक्स भी निकाल लिया है। अब फ्रिज हो चुका है क्लीनिंग के लिए रेडी।
तो ये सबसे पहले कपड़े की हेल्प से ना मैंने यहाँ पे सारा कचरा बाहर निकाल दिया। देखो यहाँ पे मुझे स्पीड इसलिए बढ़ानी पड़ी कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, फिर आप लोग भी बोर हो जाते हो देख देख के। अच्छा, कट कर करके देखते हो। और जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ओके। चलिए, अब ये मेरा फ्रिज ना लगभग 4-5 साल से ज़्यादा हो गया है इसको लिए हुए, लेकिन आज भी उसकी साइन बिल्कुल वैसी की वैसी है, क्योंकि मैं ना इसको मंथली या फिर वीकली ऐसे बेसिस पे साफ़ नहीं करती हूँ। मुझे जैसे भी लगता है कि हाँ, थोड़े से भी हाथ के निशान ज़्यादा हो चुके हैं, सामान ज़्यादा हो चुका है, तो मैं तुरंत के तुरंत क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने अपने होममेड स्प्रे से ही आज पूरा के फ्रिज क्लीन किया है, एकदम डीपली क्लीन किया है, रगड़ रगड़ के, मतलब कपड़े की हेल्प से। तो उसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया था ताकि उसमें जो भी स्मेल हो वो सारी निकल जाए। और ये जो कांच है इसको बार बार वॉश करना ठीक नहीं है, तो यहाँ पे वो वैसे भी गीले हो जाते हैं, आप लोग को समझ सकते हो। मतलब जो फ्रिज के अंदर की उसकी अपनी ठंडक की वजह से ना वो पानी पानी सा हो जाता है, और उसी पानी के छींटे से थोड़ा सा स्प्रे डाल के फिर मैंने सारे कांच को क्लीन कर दिया है। अब इनको ना ऐसे रख दिया है कि ताकि उसको एयर भी मिलती रहे और वो क्लीन भी होते रहें। तो एक ये काम हो गया। अब इसके बाद जितने भी रैक हैं उन्हें क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे एक के बाद एक रैक सारे क्लीन होते जा रहे हैं। इनको तो वॉश ही करूँगी, क्योंकि इसको ये जो होता है फाइबर भी नहीं बोलते इसको, पूरा प्लास्टिक ही होता है, तो इसको वॉश करने से इसका कुछ होगा नहीं। बस अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होता है तो ये चलता रहता है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। जो कांच ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बार बार हम लोग स्क्रब नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी इसके ऊपर मैट बिछाए हुए थे तो इतने गंदे भी नहीं हुए थे, मतलब पोंछने लायक थे तो पोंछ दिए मैंने सारे। अब वो सूख रहे हैं अपनी जगह पे। अब इनको भी वॉश कर करके मैं सुखाने के लिए छोड़ दूँगी। और इस टाइम पे ना खिड़की में से काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी सी हवा चलती रहती है, तो अपने आप सिर्फ हवा की हेल्प से ही ये सूख जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा फ्रिज का ना लोड उठाता है वेजिटेबल बॉक्स। कितनी तरह की सब्जियाँ, फ्रूट सब ला के हम लोग इसमें छोड़ देते। फ्रूट तो ज़्यादातर नहीं होते हैं, लेकिन जो सब्जियां होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से ना उसके स्टेन रह जाते हैं, तो इसको ज़्यादा देखिए, ये देखिए हालत देखिए मेरे किचन का, आप लोग देख सकते हो। मतलब इस टाइम पे पूरा किचन फैला हुआ था, और लगभग सुबह से मैं क्लीनिंग में लगी हुई थी, तो ऑलमोस्ट 11 बजने वाले थे। अब मुझे खाना भी बनाना था, तो अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग नहीं फैलाऊंगी, और जितना है इसको समेट लूँगी अच्छे से। देखिए कितना ज़्यादा कचरा है पूरे घर में यार, और बाकी का काम तो मेरा सारा का सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो चलिए करती हूँ अब मैं घर की क्लीनिंग, और मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए, और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।